नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टॉक एनालिसिस लर्निंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टेक्निकल एनालिसिस में बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कोई भी एनालिसिस करना लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर कोई बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ये एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस करता भी है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। सबसे पहले हम लोग सपोर्ट का बात करते हैं। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट वो प्राइस होता है जहां पर अगर फॉलिंग मार्केट में प्राइस गिर रहा है तो सपोर्ट लेवल पर आने के बाद प्राइस वहां से ऊपर चला जाता है, यानी कि डिमांड जोन भी इसे बोल सकते हैं। और जाहिर सी बात है, डिमांड जोन प्राइस ऊपर कैसे जाता है? क्योंकि वहां बायर ज्यादा होते हैं। सेम इसी तरह अगर हम बात करें रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? वो सप्लाई जोन होता है, यानी कि प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही है और ऊपर से एकदम से फॉल होने लग गई तो वहां पर क्या होते हैं? सेलर ज्यादा होते हैं। तो हम लोग इसके पहले कि बायर और सेलर या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बात करें, हम लोग समझ लेते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई का। पूरा शेयर मार्केट जो है डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही टिका हुआ है। डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ही काम करता है। तो डिमांड का बात करें, डिमांड क्या होता है? सॉरी, द डिजायर टू ओन समथिंग एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। आप कुछ लेना चाहते हैं और आप उसके बदले में आपको कुछ देना भी पड़ेगा। ये है डिमांड। यानी लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? यह कॉमर्स का बहुत ही बेसिक सा एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड। जब भी प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज डिमांड डिक्रीज एंड व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। किसी भी प्रोडक्ट का जब प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, और उसका प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है। आप ये एग्जांपल अपने ऊपर भी लेकर के देख सकते हैं। एक नॉर्मल अगर सब्जी बाजार का बात करें तो आप सब्जी मार्केट में जाते हैं कुछ वेजिटेबल लेने के लिए, तो आप क्या करते हैं? जो वहाँ पर सस्ती सब्जी होती है ज़्यादातर लोग वही लेते हैं, और जो सब्जी ज़्यादा महंगी हो जाती है वो लोग कम लेते हैं। यानी कि वहाँ पर डिमांड और सप्लाई का ये जो लॉ है, ये जो कानून है, ये पूरी तरह से काम करता है। तो इसको बेसिकली आप इतना समझिए, प्राइस ऊपर गया तो डिमांड कम हो जाता है और प्राइस नीचे गया तो डिमांड बढ़ जाता है। इसी तरह हम लोग अगर सप्लाई का बात करें, सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई हम जान लेते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज एंड व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज। यानी कि किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसका सप्लाई भी बढ़ जाता है, और उसका अगर प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घट जाता है। ये जो सप्लाई टर्म है ये बेसिकली सेलर के लिए यूज किया जाता है। यानी कि सेलर, अगर आप एक विक्रेता हैं और कोई सामान ज़्यादा दाम पर अगर बिक रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे और ज़्यादा बेचने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। अगर वो कम दाम में बिकता है तो आप क्या करेंगे? उसका सप्लाई कम कर देंगे ताकि आपको नुकसान ना हो या कम प्रॉफिट ना हो। तो यही यहाँ पर रूल है, जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाता है और जब प्राइस घटता है तो सप्लाई घट जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बायर एंड सेलर के बीच के बात। जैसे डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बेसिकली बायर के लिए यूज करते हैं और सप्लाई बेसिकली जो है सेलर के लिए यूज करते हैं। तो शेयर मार्केट में कंटिन्यूस बायर और सेलर का फाइट चलता ही रहता है। इसकी वजह से हमेशा आप देखेंगे प्राइस फ्लक्चुएट होता है शेयर मार्केट में। कंटिन्यू एक डायरेक्शन में ही जाता है, वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। इस तरह का एक मूवमेंट होता है शेयर मार्केट में। तो दिया सपोर्ट फॉर्म व्हेन डिमांड इज हाई एट सपोर्ट जोन बायर आर मोर देन सेलर। तो सपोर्ट कहाँ पर बनता है? जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा हो। और डिमांड कहाँ होता है? जहाँ पर बायर बहुत ज़्यादा हो। कितने ज़्यादा? सेलर से भी ज़्यादा। यानी कि जितने लोग बेच रहे हैं उनसे ज़्यादा लोग खरीदने वाले हैं, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया और वहाँ से जो है प्राइस ऊपर जाने का संभावना होता है। इसी तरह हम लोग बात करें अगर रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस कहाँ फॉर्म होता है? जो रेजिस्टेंस फॉर्म वेयर सप्लाई इज हाई एट रेजिस्टेंस जोन सेलर आर मोर देन बायर्स। तो रेजिस्टेंस कहाँ पर बनता है? जहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। और सप्लाई कहाँ ज़्यादा होता है? जहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं और बायर कम होते हैं।
तो बेसिकली इसके पहले हम लोग यही जान लिए थे कि सेलर कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जहाँ प्राइस ज़्यादा होता है, और बायर कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर प्राइस कम होता है। तो यही है एक बेसिक सा जानकारी बायर और सेलर के बीच का, या आप बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच का, या डिमांड और सप्लाई के बीच का। तो डिमांड, सप्लाई और जो बायर और सेलर है इसके बीच का रिलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना अगर हम लोग सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दें सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का, तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया हुआ है सपोर्ट जोन का। जैसे कि आप ये एरो लाइन देख पा रहे होंगे, ये एरो लाइन एक सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी कि प्राइस इस एरो लाइन पे जब भी आती है या इसके आसपास आती है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देती है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम टच हुआ और ये एक ऊपर, यानी कि प्राइस में इसके अप मूवमेंट आया, फिर से दोबारा ये सपोर्ट पर टच हुआ और दोबारा से प्राइस में अप मूवमेंट आया। उसके बाद प्राइस ऊपर नीचे होता हुआ फिर से यहाँ पर, उसके पहले इस पॉइंट पे भी आप देख रहे हैं तो थोड़ा नज़दीक आया, फिर अप मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ पर टच हुआ, थोड़ा सा अप हुआ और दोबारा टच होने के बाद फिर से अप मूवमेंट इसके प्राइस में आ गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट जोन के बारे में आपने समझ लिया, सपोर्ट जोन होता क्या है। यहाँ पर सपोर्ट का एक डेफिनेशन दिया हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने सप्लाई का डेफिनेशन समझा था, अब सपोर्ट का डेफिनेशन समझ लेते हैं। सपोर्ट इज ए प्रीडिटरमाइंड लेवल बिलो विच द प्राइस स्टॉप फॉलिंग फर्दर डाउन, यानी कि एक प्रीडिटरमाइंड लेवल होता है जिसके नीचे प्राइस जो है गिरना बंद कर देता है। देखिए सेम यहाँ पर आया, इसके नीचे नहीं गया, ऊपर गया, फिर से आया, फिर इसके नीचे नहीं गया, फिर से ऊपर गया। ओके, आगे देख लेते हैं। इट इज अ लेवल एट विच द ट्रेडर एक्सपेक्ट मैक्सिमम डिमांड फॉर द स्टॉक। फिर से यहाँ पर डिमांड शब्द आ गया, इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था डिमांड के बारे में, यानी कि सपोर्ट जोन के ऊपर मैक्सिमम डिमांड आ जाता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। जो भी पर्टिकुलर स्टॉक उसके सपोर्ट जोन पर जाता है वहाँ पर उसका डिमांड बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उसके प्राइस में एक उछाल आता है। इसी तरह हम लोग बात करें रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस द प्राइस लेवल एट विच सेलर इज थॉट टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। ओके, रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस होता है, ऐसा लेवल होता है जहां पर सेलर जो है वो ज़्यादा मजबूत होते हैं और वहां से प्राइस और ऊपर नहीं जा पाता। ठीक है, सेम अपोजिट होता है सप्लाई सपोर्ट जोन के, रेजिस्टेंस जोन बिल्कुल अपोजिट होता है। सपोर्ट में क्या होता है, प्राइस नीचे गिर रहा है और उसके नीचे, सपोर्ट के नीचे नहीं जा पाता है। उसी तरह रेजिस्टेंस में प्राइस ऊपर जा रही हो तो उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जा पाती है। तो जैसा कि इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं, सिंपली प्राइस एक बार यहाँ पर टच की और बहुत अच्छा फॉल आया, फिर दोबारा इस लेवल को उसने टच किया और फिर दोबारा से कंटिन्यूस फॉल आया, फिर तीसरी बार उस प्राइस के लेवल के आसपास गई और दोबारा से फॉल आया। अब चौथी बार इसने कोशिश किया और चौथी बार भी इसमें फॉल आ गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। ये लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी। सबसे पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करिए। डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, बायर कहाँ पर स्ट्रांग होते हैं, सेलर कहाँ पर स्ट्रांग होते हैं। जो बेसिक मैंने इस वीडियो में समझाना चाहा है, आप उसको अच्छे तरीके से रिपीट करिए, वीडियो को दोबारा देखिए और समझिए इस बात को कि कहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, और ये लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई काम कैसे करता है। जब तक इस बेसिक बात को आप नहीं समझेंगे, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करना और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है। अब हम लोग कुछ बेसिक बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला नंबर, इफ द प्राइस ऑफ स्टॉक इज एक्सपेंसिव देन नंबर ऑफ सेलर विल इंक्रीज एंड मेक द पर्टिकुलर प्राइस जोन ए सप्लाई जोन। किसी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर हम बात करें, अगर उस स्टॉक का प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती है, उस जगह पर क्या होगा, वहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और वहाँ पर सेल प्राइस जो शेयर है वो सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर प्राइस पर क्या है, एक बड़ा सा सप्लाई जोन बन जाएगा। सप्लाई जोन कहाँ बनता है, जहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। तो सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं, जब किसी शेयर का या स्टॉक का प्राइस एक्सपेंसिव हो जाता है तो वहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा आने लगता है और वो लेवल जो है उसका एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। इसी तरह हम लोग बात करें सपोर्ट जोन का, तो इफ़ द प्राइस ऑफ स्टॉक इज चीप
then number of buyer will increase and make the particular zone a demand zone। जहाँ पर किसी शेयर का प्राइस चीप हो जाता है यानी कि बहुत कम हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे बायर आ जाते हैं उस शेयर को खरीदने के लिए, और क्या होता है वो लेवल एक डिमांड जोन बन जाता है। और इसके पहले आपने जान लिया है कि डिमांड जोन जहाँ होता है वहीं पर हमारा सपोर्ट होता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेयर का प्राइस एक्सपेंसिव है और कौन सा चीप है? तो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है शेयर मार्केट में, पीई रेशियो, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो बेसिकली क्या होता है, इसमें कंपनी के शेयर के बारे में बताया जाता है कि उसका करंट वैल्यू जो है, करंट प्राइस जो है वो अंडर वैल्यूड है या अपर वैल्यूड है, यानी कि उसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है, जो शेयर का दाम है, वो क्या सस्ता है या महंगा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से आप ये वीडियो को देखिए और समझिए किस तरीके से बायर और सेलर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं मार्केट में, और वो एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा यही रहेगा, यही टॉपिक रहेगा, किस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ सेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोबारा फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और नए ट्रेडर्स को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।